बार फिर सर्दी ने अपना पूरा असर दिखाना शुरू कर दिया है। 21 दिसंबर की रात से घाटी में 40 दिनों तक चलने वाली भीषण ठंड की अवधि, जिसे चिल्लाई कलां कहा जाता है, की औपचारिक शुरुआत हो चुकी है। इस बार चिल्लाई कलां की शुरुआत बारिश और ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बर्फबारी के साथ हुई। श्रीनगर समेत घाटी के कई हिस्सों में रविवार रात से रुक रुक कर हल्की बारिश होती रही, जिससे ठंड और ज्यादा बढ़ गई है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले 48 घंटों में बारिश और बर्फबारी की तीव्रता बढ़ सकती है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगले एक सप्ताह के भीतर घाटी में अच्छी बर्फबारी होने की संभावना है। इस दौरान तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जाएगी और ठंड अपने चरम पर पहुंच सकती है। कश्मीर पहले से ही सर्द मौसम की चपेट में है और अब चिल्लाई कलां की शुरुआत के साथ लोगों की चिंता और बढ़ गई है कि इस साल ठंड कितनी कठोर होगी। चिल्लाई कलां एक फारसी शब्द है जिसका अर्थ होता है प्रचंड या अत्यधिक ठंड, यानी कि बहुत ज्यादा ठंड, एक्सट्रीम कोल्ड। ये कश्मीर की पारंपरिक सर्दी की सबसे कठिन अवधि मानी जाती है। ये दौर लगभग 40 दिनों तक चलता है। इसके बाद 20 दिनों का चिल्लाई खुर्द और फिर 10 दिनों का चिल्लाई बच आता है। हालांकि इन दोनों चरणों में भी ठंड रहती है, लेकिन चिल्लाई कलां के मुकाबले इसकी तीव्रता कम होती है। आमतौर पर चिल्लाई कलां के दौरान कश्मीर में तापमान 0 डिग्री से नीचे चला जाता है। कई बार न्यूनतम तापमान -5 डिग्री सेल्सियस टू -6 डिग्री सेल्सियस तक रिकॉर्ड किया जाता है। घाटी के ऊंचाई वाले इलाकों में तापमान इससे भी नीचे गिर सकता है। इतिहास में कश्मीर का सबसे कम तापमान साल 1986 में दर्ज किया गया था, जब पारा -9 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। उस समय श्रीनगर की विश्व प्रसिद्ध डल झील पूरी तरह जम गई थी और लोग उस पर पैदल चलने लगे थे। यहां तक कि मोटरसाइकिल दौड़ने की भी कुछ ऐतिहासिक तस्वीरें हैं। आज भी बुजुर्ग उस सर्दी को याद कर सिहर उठते हैं। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले 40 दिनों में न्यूनतम और अधिकतम तापमान में लगातार गिरावट देखने को मिलेगी। इस दौरान बिजली, पानी और यातायात जैसी बुनियादी सुविधाओं पर भी असर पड़ता है। कई बार भारी बर्फबारी के कारण सड़कें बंद हो जाती हैं और हवाई सेवाएं प्रभावित होती हैं। इसके बावजूद कश्मीरियों के लिए चिल्लाई कलां कोई नई बात नहीं है। पीढ़ियों से लोग इस कठिन सर्दी के साथ जीना सीख चुके हैं। हाल ही के वर्षों में मौसम ने पैटर्न में बदलाव देखा है। पहले चिल्लाई कलां के दौरान ही सबसे ज्यादा बर्फबारी होती थी, लेकिन अब कई बार चिल्लाई खुर्द और चिल्लाई बच में भी ज्यादा बर्फबारी होती है। विशेषज्ञ इसे जलवायु परिवर्तन का असर मानते हैं, यानी कि कंप्लीटली क्लाइमेट चेंज का असर मानते हैं। तापमान में अस्थिरता, समय से पहले या देर से बर्फबारी और बारिश, ये सभी बदलते मौसम के संकेत हैं। कश्मीर में चिल्लाई कलां के पहले दिन बारिश या बर्फबारी को स्थानीय लोग शुभ संकेत मानते हैं। उनका मानना है कि इससे आगे चलकर अच्छी और भरपूर बर्फबारी होती है, जो खेती और जल संसाधनों के लिए फायदेमंद होती है। बर्फ धीरे धीरे पिघलकर नदियों और झीलों में पानी का स्तर बनाए रखती है, जिससे गर्मियों में पानी की कमी नहीं होती। पहले के समय में कश्मीरी लोग चिल्लाई कलां से पहले ही सर्दियों की पूरी तैयारी कर लेते थे। घरों में सब्जियां सुखाई जाती थी, जैसे हाक, नदरू, बैंगन और टमाटर। सूखी सब्जियां सर्दियों में बड़े काम आती थीं, जब ताज़ी सब्जियों की उपलब्धता कम हो जाती थी। इसके अलावा अनाज, ईंधन और जरूरी सामान का भंडारण भी पहले ही किया जाता था। हालांकि आधुनिक सुविधाओं और बाजारों की उपलब्धता के कारण ये परंपरा कुछ कमजोर पड़ गई थी, लेकिन अब एक बार फिर सूखी सब्जियों और पारंपरिक खाद्य पदार्थों की मांग बढ़ने लगी है। सर्दियों में कश्मीर के खान पान की अपनी अलग पहचान होती है। ठंड के मौसम में शरीर को गर्म रखने वाले भोजन को प्राथमिकता यानी कि इंपॉर्टेंस दी जाती है, और इन्हीं में से एक प्रसिद्ध व्यंजन है हरिसा। ये धीमी आंच पर कई घंटों तक पकाया जाता है और इसमें गोश्त, चावल और खास मसालों का इस्तेमाल होता है। सर्द सुबह में गर्मा गर्म हरिसा खाना कश्मीर की गलियों और बाजारों की पहचान बन चुका है। इसके अलावा सूखी मछली, सूखी सब्जियां, देसी घी से बने व्यंजन भी सर्दियों में खूब खाए जाते हैं। कश्मीर की सर्दी जितनी कठिन होती है, उतनी ही खूबसूरत भी। बर्फ से ढकी पहाड़ियां, सफेद चादर ओढ़े खेत, जमी हुई झीलें और शांत वातावरण कश्मीर को एक अलग ही रूप देते हैं। यही वजह है कि देश और दुनिया से लोग सर्दियों में भी कश्मीर की खूबसूरती देखने पहुंचते हैं। हालांकि स्थानीय लोगों के लिए ये मौसम कई चुनौतियां लेकर आता है, जैसे ठंड से बचाव, बिजली की समस्या और आवाजाही में दिक्कतें। इसके बावजूद कश्मीरी लोग सर्दी के साथ तालमेल बिठाकर जीना जानते हैं। पारंपरिक अंगीठी यानी कांगड़ी, गर्म कपड़े और अब आधुनिक हीटर लोगों को ठंड से राहत देते हैं। चिल्लाई कलां एक कश्मीर के जीवन, संस्कृति और परंपराओं का अहम हिस्सा है। ये केवल ठंड का दौर नहीं, बल्कि कश्मीरियों की सहन शक्ति, जीवन शैली और प्रकृति के साथ उनके रिश्ते को भी दर्शाता है।
कुल मिलाकर चिलई कलान की शुरुआत के साथ ही कश्मीर एक बार फिर हड्डी गलाने वाली ठंड के दौर में प्रवेश कर चुका है। आने वाले 40 दिन कठिन जरूर होंगे, लेकिन ये सर्दी कश्मीर की असली पहचान और खूबसूरती भी है। बर्फबारी के साथ जीवन थम सा जाता है, लेकिन इसी ठहराव में कश्मीर की रूह बसती है, जो हर सर्दी के बाद फिर से नई ताजगी के साथ खिल उठती है।